My dear students, I am here to teach you biology. As you know, my name is Vishwas Gupta, and as I told you in previous video about nutrition, so your next topic is nutrition in plants. इस वीडियो में हम जानेंगे कि how plants get their nutrition. जो plants होते हैं वो अपना nutrition कैसे गेन करते हैं. तो बेसिक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो जो लाइट एनर्जी होती है उसके द्वारा वो अपना फूड बनाते हैं, अपना खुद का फूड बनाते हैं. जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि वो खुद का फूड बनाते हैं. वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से फूड लेते हैं, अपना फूड गेन करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं. तो एक बेसिक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस अगर हम वर्डिंग समझेंगे तो फोटो मीन्स होता है लाइट. फोटो मीन्स क्या है? लाइट. और सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज को बनाना, टू बिल्ड. मतलब इसका यहाँ पर ये है बिल्डिंग अप बाय लाइट, मतलब लाइट का यूज करके हम किसी भी चीज को बनाना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. अब पूरी अगर प्रोसेस के द्वारा अगर हम डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इसका कहने का मतलब ये है ऐसी प्रोसेस जिसमें हम CO2 और वाटर का यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि सनलाइट किससे ली गई है? क्लोरोफिल से. क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है, एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण लीव्स भी ग्रीन दिखती हैं. ये एक ऐसा क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सन से. सन की जो लाइट की रेस पड़ती हैं लीफ के ऊपर, तो लीफ उसको एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, सबसे पहले लीफ उसको एब्जॉर्ब करती हैं. अब एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को वो किसमें कन्वर्ट करेंगी? केमिकल एनर्जी. अब इस केमिकल एनर्जी जब ये कन्वर्ट हो जाती है तब इन दोनों में रिएक्शन होती है. जो आपका CO2 है और H2O मींस वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों में आपस में रिएक्शन होती है. रिएक्शन होने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 मींस ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज. ये आपका ग्लूकोज फॉर्मूला है. ग्लूकोज से वो एनर्जी वगैरह लेते हैं, ये अपना खुद का एक ग्लूकोज फूड बनाते हैं, जो कि बाद में स्टोर होके किसी भी फ्रूट के फॉर्म में या किसी भी चीज में स्टोर हो जाता है. जैसे कोई भी वेजिटेबल वगैरह होती है, जैसे टमाटो है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है. मतलब कुल मिला के ये अपने फूड को स्टोर करते हैं किसकी फॉर्म में? किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में. एक स्टार्च ऐसा फूड होता है, आपको मैं अभी एक डायग्राम में बताऊंगा. ठीक, उसमें क्लियरली मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्लूकोज होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में. ठीक है, अब इसके बाद बात आती है क्लोरोफिल की. ठीक है, तो ये आपका पूरा रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन प्रोसेस होती है जिसमें ये ग्लूकोज बनता है. ठीक है, फिर O2 यानी ऑक्सीजन. आप जानते ही हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को लेकर किसको छोड़ते हैं? O2 को. अब CO2 कहां से आती है? फ्रॉम एयर. कहां से आती है? एयर से आती है. अब एयर से कहां से आती है? लीफ. जो प्लांट की ग्रीन लीफ होती है उसमें टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा. अभी मैं आगे बताऊंगा क्या होता है पूरी प्रोसेस. ठीक है, तो स्टोमेटा से ये CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. और अब वाटर कहाँ से लेंगे? वाटर आपको अभी बेसिक चीज है कि वाटर कहाँ से लेते हैं? ये सॉइल से लेते हैं, जमीन से लेते हैं. किससे? रूट से. ये रूट से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और फिर कहाँ पहुंचाते हैं? लीफ के अंदर. ये पूरी प्रोसेस आपकी एक लीफ के अंदर होती है. आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पूछे कि पूरी फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो द बेसिक पार्ट इज लीफ. जो एक लीफ होता है उसके अंदर पूरी ये प्रोसेस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब करी जाती है. फिर पूरी ये प्रोसेस होती है जिसका प्रोडक्ट आता है तो ग्लूकोज. ठीक है, फूड के फॉर्म में, और O2 बाहर निकल जाता है. सेम उसी पोर से, जो स्टोमेटा जो पोर होता है उसी पोर से ये CO2 लिया जाता है और उसी पोर से ये O2 छोड़ दी जाती है, ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है. ठीक है, ये क्लोरोफिल आपका ग्रीन पिगमेंट है जिसके कारण जो लीफ होती हैं वो ग्रीन दिखती हैं और ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी. अब आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें क्लियरली आप जान सकेंगे क्या जो वे होता है. जैसे रूट से अगर पानी आ रहा है तो कैसे आ रहा है, किधर से आ रहा है, मतलब पूरी एक प्रोसेस आपको बाय वे पूरा बताऊंगा. ठीक है, you can see now the diagram. Firstly, you can see this is stomata, a tiny pore. ठीक है, यहाँ से ये जो स्टोमेटा होता है ये लीफ है. लीफ में से जो स्टोमेटा होता है वो आपका CO2 को लेता है. ठीक,
अब CO2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो रूट्स होती हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे वाटर और कहाँ पहुंचाएंगी, लीव्स के अंदर। तो CO2 भी आ गया हमारा, H2O भी आ गया। अब जो क्लोरोफिल होता है, जब सनलाइट की एनर्जी आएगी यहाँ पर लीफ के ऊपर तो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये तीनों चीज आ गई तो हमारी क्या होगी, एक पूरी केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड, पूरी प्रोसेस होगी जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बनेगा हमारा, एक प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट जिसे हम फूड कहते हैं, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज बन गया। अब एक बाई प्रोडक्ट और आता है जो मतलब प्लांट्स के लिए इसे हम वेस्ट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कहां से निकल गया, वापस स्टोमेटा से निकल गया, जैसे O2, ठीक है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ठीक है। अब जो ग्लूकोज जितना, जैसे आप जानते हैं हम जितनी भी एनर्जी हम यूज कर लेते हैं वो यूज हो चुकी है। अब जो बची हुई एनर्जी, अब उसका क्या करेंगे प्लांट्स, तो देखते हैं क्या करेंगे प्लांट्स। देखिए जो ग्लूकोज होता है आपका, उसको प्लांट्स क्या करते हैं, एक स्टोर्ड फूड की तरह स्टार्च की फॉर्म में उसे स्टोर कर लेंगे। फ्रूट वगैरह होते हैं जैसे कैरेट वगैरह होती हैं, या जो कुछ भी रूट वगैरह, जो कुछ भी प्लांट है वेजिटेबल्स वगैरह के फॉर्म में या फ्रूट वगैरह फॉर्म में, उसमें वो स्टोर कर लेते हैं अपने स्टार्च को, ठीक है। जब उन्हें जरूरत होती है वो उसे यूज कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। इतना ये आज समझ गए होंगे ये कहाँ तक आपका पूरा प्लांट्स वगैरह कैसे करते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो लीफ होती है पूरा एब्जॉर्ब कैसे करती है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। अभी तक के लिए यहाँ तक, ठीक, थैंक यू।